हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं नवीन एक बार फिर से आप सभी का इस माही ऑनलाइन क्लास में दोस्तों हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर सामान्य विज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा में हमने बहुत टॉपिक पढ़े थे। आज एक नया टॉपिक फिजिक्स का मोशन पढ़ने को जा रहे हैं, जिससे प्यार से हिंदी में बोलेंगे भाई गति पढ़ने को जा रहे हैं। हमारी टाइम खराब ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि गति क्या होती है। दोस्तों, मेरा पहला ही सवाल था कि ये जो गति है ये क्या है। तो गति की बात करूं तो दोस्तों, गति समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए 5 बजे हुए हैं और 5:02 हुई तो भी मैं यहीं पे खड़ा हूं। इसका मतलब समय के साथ मेरी स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ, यहीं खड़ा हूं। इसका मतलब मैं गति कर रहा हूं क्या? नहीं खड़ा। यदि जैसे ही मैं 5 बजे यहाँ पे था, 5:01 पे थोड़ी सी आगे हूँ, स्थिति मेरी चेंज हो चुकी है, स्थिति चेंज हो गई है। इसका मतलब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे गया हूँ। इसका मतलब क्या हुई है? मेरे अंदर गति हुई है। तो गति की परिभाषा बड़ी आसान सी थी। किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? गति कहलाता है। गति की परिभाषा क्या हुई? किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थिति में क्या हो जाए? यदि परिवर्तन हो जाए, यदि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के सापेक्ष, तो भाई वो क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थिति में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कर रही है? इसका मतलब गति कर रही है। तो गति की आसान सी परिभाषा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिलहाल यहाँ खड़ा हूँ, 10 मिनट बाद भी यहीं खड़ा हूँ, इसका मतलब मेरी स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ, समय बीतता गया। पर जैसे अब यहाँ हूँ, 1 मिनट बाद मैं यहाँ पे हूँ, मतलब जो जो समय बीता मेरी स्थिति में भी चेंज हो गया। मतलब समय के सापेक्ष मेरी स्थिति में चेंज हुआ है। मैं यहाँ से यहाँ आ पाया हूँ थोड़ा सा आगे। इसका मतलब क्या की है मैंने? गति की है। तो गति की परिभाषा क्या हुई? किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या होना? परिवर्तन होना। क्या कहलाती है दोस्तों? गति। गति को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हमें याद होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है समझना। जैसे दूरी और विस्थापन क्या होता है, चाल और वेग क्या होता है, क्योंकि गति के जब नियम पढ़ रहे होंगे हम लोग तो वहां पे हमें इन बातों की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो उन बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो बात वहां पे समझने की जरूरत पड़ेगी उनको पहले ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 2 टर्म्स ली मैंने, एक साइड मैंने लिखी दूरी, एक साइड मैंने लिखा विस्थापन। कि दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं बताइए? तो जब मैं मोस्टली ऑफलाइन क्लासों में पूछ रहा होता हूँ तो सर दूरी और विस्थापन एक ही तो बात होती है, ये कह रहे होते हैं। पर दोस्तों, दूरी और विस्थापन यदि साइंस के रूप में बात करें एक बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपका गांव ए था, आपको किसी ने कहा कि बी गांव में जाना है। आपको ए गांव से कौन से गांव जाना है भाई? बी गांव में जाना है। मुझे पता है ए गांव से बी गांव की सीधा रास्ता बिल्कुल न्यूनतम दूरी 20 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर दोस्तों? 20 किलोमीटर। एक व्यक्ति था, समझदार था, उसने यही रास्ता चूज किया कि ए से बी पोजीशन पे चला गया 20 किलोमीटर से। एक दूसरा व्यक्ति था, उसको रास्ता नहीं पता था, वो पहले सी गांव में जाता है। सी गांव से कौन से गांव में आता है? बी गांव में। हकीकत बी गांव के जाने के 2 रास्ते थे, एक सी से भी गुजरता था, एक सीधा बी पे जाता था। यदि सी से गुजरता है तो उसको 30 किलोमीटर चलनी पड़ती है। यदि ये व्यक्ति इस रास्ते से जा रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है? 30 किलोमीटर। इस रास्ते से जा रहा है तो कितने किलोमीटर तय कर रहा है भाई? 20 किलोमीटर। तो इसी डायग्राम के लिए मैं पूछूं, दूरी भी बता दो, विस्थापन भी बता दो। यदि मान लीजिए ये व्यक्ति जाना ए से बी पोजीशन पे था उसको, और मुझे पता ए से बी की न्यूनतम दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर दोस्तों? 20। पर वो जाता कौन से गांव से? सी से। मैंने उसको पूछा, बता रहे कितनी दूरी चल के आया? तो वो कहता है सर मैं तो 30 किलोमीटर घूम के आया हूँ, मेरी बाइक 30 किलोमीटर बता रही है कि 30 किलोमीटर चल चुका है तू। जबकि मैंने कहा कि विस्थापन बताओ। तो फिर विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर भी है, पर न्यूनतम देखिए कम से कम कितनी है? 20। इसलिए विस्थापन तो इस केस में कितना हो गया? 20 किलोमीटर। और इस केस में दूरी कितनी चली? 30 किलोमीटर। तो दूरी की परिभाषा क्या हुई? तय की गई पथ की लंबाई। तय की गई पथ की लंबाई तो क्या कहलाती है दोस्तों? दूरी। जबकि विस्थापन क्या कहलाती है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? विस्थापन। जैसे एक बार फिर से इस डायग्राम को बनाता हूँ। ए शहर से बी शहर जाना था तो सी रास्ते होके गया, 30 किलोमीटर चल के आया।
और ए से बी सीधा जाता तो कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, 20 किलोमीटर। तो विस्थापन तो कितना हुआ, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी 20, और जबकि दूरी कितनी चल के आया वो 30। तो बात कर रहा था कि भाई दूरी कैसी राशि होती है, सदिश होती है, अदिश होती है। दूरी दोस्तों याद रखिएगा आप लोगों की अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। दूरी में हमें ये नहीं बताना पड़ता कि दिशा कौन से में जा रहे हैं, मतलब दूरी में प्लस माइनस का इतना खेल नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल से, ए पे गांव में कोई व्यक्ति था, उसको बी गांव में चला गया पहले, और हकीकत मैंने उसको भेजा था सी गांव में। मुझे पता है इस गांव से सी गांव की दूरी 10 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है भाई दोस्तों, 10 किलोमीटर। और वो चला गया 20 किलोमीटर सीधा, फिर यहाँ से जाने के बाद पता चल रहा है उसको किसी तो पीछे छोड़ के आ गया, तो 10 वापस आना पड़ा। तो इस केस में बताइए वो कितनी दूरी चल के आया है। सर 20 तो यहाँ पे, 10 यहाँ पे, टोटल मैंने कितनी दूरी चल ली, 30 किलोमीटर। कितनी, 30। और इसी डायग्राम के लिए जब विस्थापन पूछ रहा होता तो मैंने विस्थापन तो दो बिंदु ए और सी लिए थे ना, उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 10। तो विस्थापन कितना हुआ दोस्तों, 10। ठीक है। यदि यही केस मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये सी गांव थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे है सी गांव भाई, और ए से सी गांव की दूरी है 10 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। उस व्यक्ति ने गलती से दूसरी डायरेक्शन पकड़ गया, बी गांव में जाने के बाद पता चला उसको सी गांव तो पीछे वापस, तो पीछे वापस वो 30 किलोमीटर चल के आ रहा है। कितने किलोमीटर चल के आ रहा है दोस्तों, 30। इसका मतलब 20 ये है, आगे कितना चलना पड़ा, 10। तो अब मैं पूछूं दूरी बता, तो कहेगा सर 20 तो आगे गया हूँ, 30 वापस आया हूँ, दूरी कितनी चल रही है मैंने, 50 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चल रही है दोस्तों, 50। और मैं कहूँ विस्थापन बता दीजिए मुझे। तो विस्थापन की जब बात कर रहा था तो यहाँ से देखिएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो कितनी हो जाती, माइनस का 10 किलोमीटर। कितनी हो जाती, माइनस का 10 किलोमीटर। तो हमने देखा विस्थापन में तो माइनस का भी रोल आया। दूरी देखो वापस भी आया तो हमने जोड़ी ऐड किया है, 50 बताया है, जबकि जो विस्थापन में बात की तो हमने घटा दिया है, 30 में से 20 घटा दिया तो कितना हो गया भाई, 20, 10 हो गया। डायरेक्शन हमें बतानी पड़ी माइनस में रूप में। तो दूरी तो कैसी राशि होगी दोस्तों, अदिश। इसमें दिशा नहीं बतानी पड़ती, चाहे सीधे जाओ वापस आओ, हम तो टोटल ऐड करते हैं कि 20 आगे गए वापस 30 आए तो 50 बता दिए हमने। जबकि विस्थापन के केस में हमने 20 आगे गए तो वापस डायरेक्शन कितने आए, 30। 30 तो कैसे हो गए, माइनस में, 20 किस में थे, प्लस में, तो माइनस के 30 प्लस के 20 का मीन्स माइनस का 10, मतलब विस्थापन -10 आया। इसका मतलब माइनस की दिशा बतानी पड़ी। इसका मतलब विस्थापन कैसे राशि होती है दोस्तों, सदिश। जबकि दूरी कैसी राशि होती है दोस्तों, अदिश। दो अंतर तो समझ में आए होंगे कि दूरी कैसी राशि होती है दोस्तों, अदिश। विस्थापन कैसी राशि होती है दोस्तों, सदिश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। दूरी हमेशा दोस्तों धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। जैसे अभी देखा था आपने, 20 आगे गया 30 पीछे आया तो टोटल ऐड 50 ही मिला आपको पॉजिटिव के रूप में। जबकि बात करूं विस्थापन की, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता था। फर्स्ट डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट डायग्राम जब मैंने ए से बी की ओर लेके गया था तो 30 किलोमीटर, विस्थापन 20, इस केस में विस्थापन पॉजिटिव 20 ही आ रहा था। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। लास्ट डायग्राम मैंने बताया था माइनस का 10 विस्थापन, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है दोस्तों। शून्य कैसे होगा, यदि ए पॉइंट पे कोई व्यक्ति था और बी गांव भी यहीं पे है, इसका मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 0 है। इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया, इस केस में शून्य हो गया। तो हमने देखा कि दूरी हमेशा कैसी रहती है, धनात्मक। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, शून्य भी हो सकता है। यदि बात करूं दूरी किस में मापी जाती है, मात्रक होता है इसका मीटर। दूरी किस में मापी जाती है दोस्तों, मीटर में। और ये विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी थी, तो ये भी किस में मापी जाएगी, मीटर में। तो हमने मात्रक भी देखे, दूरी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, मीटर। ठीक है दोस्तों, बात कर लेता हूं ओवरऑल क्लू। क्या मैं ये बात कह सकता हूं यहां से कि दूरी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल किसकी होती है, विस्थापन के। किसके दोस्तों, विस्थापन के। ये सर कैसी बात कह रहे हो, देखिएगा दोस्तों, फिर से एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 20 किलोमीटर था, ये 30। तो मैंने कहा था देखिए दूरी तो आपकी कितनी ऐड हुई, 30 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ, 20। इस केस में दूरी अधिक है ना, किससे, विस्थापन से। यही तो बात लिखी है, दूरी अधिक होती है किससे, विस्थापन से। यदि व्यक्ति इसी रास्ते से जा रहा होता तो न्यूनतम दूरी से गया था, उस केस में दूरी और विस्थापन क्या हो जाते दोस्तों, बराबर। इसका मतलब दूरी ज़्यादा हो सकती है विस्थापन से, और दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। समझ में आई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस क्या कहलाती है दोस्तों, विस्थापन। दूरी कैसी राशि है दोस्तों, अदिश, जबकि विस्थापन कैसी राशि है दोस्तों, सदिश।
नेक्स्ट बात करूँ, दूरी हमेशा कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तुमसे सवाल पूछेगा विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं, तो विस्थापन तीनों केस हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसका मात्रक कितना हो, क्या होगा, मीटर, जबकि विस्थापन का मात्रक भी दोस्तों क्या होगा, मीटर। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमेशा दूरी ग्रेटर देन इक्वल किसके होगी, विस्थापन के, कि दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकती है, हमेशा बड़ी रहेगी। दोस्तों दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ कि दूरी और विस्थापन के बीच में अच्छे से अंतर समझ में आया होगा। थैंक यू।